हम क्लास 12th में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था, जिसमें हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में कल नहीं पढ़ा था, जो आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कल हमने पढ़ा था। निबिड़ संकुलन में एक विमीय, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। आज हम पढ़ते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है कि 3D स्ट्रक्चर में, त्रिविमीय विन्यास में कोई भी अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलित परत में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पहला है द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय वर्गाकार का मतलब क्या है? कल हमने पढ़ा था वर्गाकार निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या था कि जो पहली परत है वो दूसरी परत पर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि ये एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कणों पर उपस्थित होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, एक अवयवी कण है, ये अकेले एक लाइन में, एक द्विविमीय स्ट्रक्चर में, अब इस बीच लगा रहे दूसरा, इस प्रकार से व्यवस्थित है कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं अवयवी कण। यह संरचना कौन सी थी? 2D स्ट्रक्चर में थी। द्विविमीय विन्यास में था एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण को नीचे ऊपर नीचे स्पर्श कर रहा है। अब त्रिविमीय विन्यास में क्या है कि ये जो 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? जो 2D है इसके पीछे जस्ट पीछे इसी क्रम में अवयवी कण और लगे रहेंगे। इसी क्रम में क्या लगे रहते हैं? अवयवी कण लगे रहते हैं। जैसे ये लगे रहेंगे अवयवी कण, इसके पीछे लग रहे हैं, इसके पीछे और है। तो इस प्रकार की जो संरचना रहेगी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों पंक्तियां समान रूप से अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना को क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। ऊपर वाली संरचना ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, ये इस ऐसी पंक्तियां और नीचे वाली पंक्तियां, दोनों पंक्तियां एक दूसरे की क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। तो इस प्रकार की जो संकुलन क्षमता है, इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है वो क्या कहलाता है? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसमें सभी परमाणु इसको ए माना, तो एक क्रम में सभी। एक क्रम का मतलब क्या है? ए का क्रम क्या है? एक ऐसी लाइन है, ए का दूसरा ये वाला सेम जैसा ही है, ये भी ऐसा ही, इसके पीछे भी ऐसे ही होंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें हम लिखेंगे, इसमें एक अवयवी कणों की परत दूसरी अवयवी कणों पर इस प्रकार उपस्थित होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाते हैं तथा एक प्रकार की संरचना बनाते हैं। इन्हें घनीय निबिड़ संकुलित कहते हैं। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्योंकि इसमें संरचना बन जाएगी ऐसे, इसके पीछे जस्ट पीछे रहेगा अवयवी कण, इसके जस्ट पीछे अवयवी कण होंगे। तो इस प्रकार के जो विन्यास होगा वो विन्यास क्या कहलाएगा?
घनीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाएगी। उसके बाद में दूसरा है, पहला हो गया द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय विन्यास में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज पंक्तियां जो है वो एक क्रम में उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परत कहते हैं। अगला है अपना पॉइंट बी का, उसमें अपने पास आ जाएगा द्विविमीय वर्गाकार आ जाएगा षटकोणीय वर्गाकार क्या आएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय आ गया षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है कि अवयवी कण इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, मान लो ये अवयवी कण है, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, इनके जो गर्त हैं, इन गर्त में अवयवी कण उपस्थित हो जाते हैं। इन गर्तों में अवयवी कण आने के कारण, गर्तों में अवयवी कण आ गए, इन गर्तों में अवयवी कण आने के कारण इनकी जो संकुलन क्षमता है वो अधिक हो जाती है। और संकुलन क्षमता अधिक होने के कारण क्या है, क्योंकि इनमें रिक्तिकाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे इसके ऊपर और अवयव कण आएंगे, जैसे मान लो ये आ गया, दूसरी परत आ गई, ऐसे एडजस्ट करके बना दिया हमने, ऐसे इसके ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ गई, इसके ऊपर अवयव कण होगी, ये आ गया इसके ऊपर। अब ये जो मान लो ये ऊपर दूसरी संरचना आई, दूसरे गोले आए, तो इनमें अपने पास दो प्रकार की रिक्तिकाएं आएंगी। एक तो वो रिक्तिकाएं जो ऊपर की ओर चतुष्फलकीय बनाती हैं, ऊपर की तरफ संरचना रहेगी, और एक ऐसी जो नीचे की तरफ संरचना रहेगी। दो प्रकार के छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो जो ऊपर की तरफ छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसको तो अपन मान लेते हैं टी, टेट्राहेड्रल, और जो नीचे की तरफ है उसको मानते हैं अपन ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टी का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। दो प्रकार की संरचना बन गई। एक परत के ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसके जो छिद्र है वो इसको क्या कर ले, ढक ले। तो इसको ऊपर ढक दिया, एक अवयवी कण की एक परत और आ गई, और इस कण को ये बीच में चतुष्फलकीय रिक्तिका, जो ऊपर की तरफ एरो का निशान, ऊपर की तरफ जो निशान है, जैसा साइन है ऊपर की तरफ, जैसे मान लो बनाया हमने, ये बना दिया अलग से, और इसके ऊपर ये गोला है, तो इसकी संरचना कैसे ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार की जो रिक्तिका, वो कौन सी रिक्तिका कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका। कौन सी कहलाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका। और जो नीचे की तरफ आएगी वो कौन सी कहलाएगी, अष्टफलकीय रिक्तिका। अब इसके नीचे जो संरचना आएगी, अभी यहाँ पे गोले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं गोले, और ये ऐसे लग रहा है, डैश करके बनाया है, क्या बना रहे इसको यहाँ से। तो यहाँ पे जो रिक्तिका बन रही है नीचे की तरफ, ये वाली कौन सी कहलाएगी, अष्टफलकीय, क्योंकि इसके अंदर हम बनाते हैं तो ऐसे, एक ये ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। तो दो प्रकार की संरचना बन गई अष्टफलकीय। कौन सी कहलाएगी, अष्टफलकीय रिक्तिका। दो प्रकार की रिक्तिका हो गई, चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, और अष्टफलकीय कर रहे हैं ओ से। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या लिखेंगे, इस प्रकार की, इसमें पहली परत दूसरी परत पर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। पहली परत पर दूसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इसके जो गर्त हैं उसमें गर्तों में ही ये अवयवी कण स्थित हो जाते हैं। अवयवी कण स्थित होने पर इस प्रकार की संरचना बनती है, वो कौन सी कहलाती है, षटकोणीय। अब इसके ऊपर दूसरी अवयवी कणों की परत जो आती है वो इस प्रकार रहते हैं कि जो इसकी जो रिक्तिका है उसको ढक ले। अब इसकी रिक्तिकाओं को ढक लिया, इसके ऊपर अवयवी कणों की संरचना एक परत आ गई। अब इसमें दो प्रकार की रिक्तिकाएं बनती है। एक रिक्तिकाएं तो बनती है जिसका निशान ऊपर की तरफ होता है, वो तो कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्तिका। और एक ऐसी होती है जिसकी रिक्तिका कहाँ पे होती है, नीचे तरफ। देखो नीचे की तरफ है, ये तो कहाँ है, नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। तो नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, कौन से प्रकार की है, अष्टफलकीय रिक्तिका। तो दो प्रकार की रिक्तिका बनती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका। इसमें आपको ये पूछते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तिका जो है उसमें त्रिज्या का मान कितना है, उसमें दूरी का मान कितना है, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में संख्या कितनी है, इनका मान निकालेंगे, वो आगे देखते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इस ऐसी संरचना
जिसमें दूसरी परत पहली परत पर इस प्रकार व्यवस्थित होती है, कि पहली परत की गर्त में दूसरी प्रकार की परत स्थित हो जाए। इससे रिक्तिका कम होती है तथा संकुलन क्षमता बढ़ती है। अब अपने ये बना लिया चतुष्फलक की रिक्तिका हो गई, चतुष्फलक की रिक्तिका। ये आपको डायग्राम बनाना है, चतुष्फलक की रिक्तिका के लिए ऐसा बनाओगे, चतुष्फलक की रिक्तिका के लिए ऐसे बनाओगे। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, इस प्रकार की संरचना में दो प्रकार की रिक्तिकाएं बनती हैं, पहली रिक्तिका जो ऊपर की तरफ दिशा है उसे चतुष्फलकीय रिक्तिका, उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। इसे T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी प्रकार की जो रिक्तिका है, क्या लिखते हैं, दूसरी प्रकार की रिक्तिका अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाती है। अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाती है, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो दो प्रकार की रिक्तिका हो गई, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका में तो एरो का निशान नीचे की तरफ रहेगा, ये एरो का मतलब क्या है, जो सिंबल है वो नीचे की तरफ रहेगा, और चतुष्फलकीय में कहा रहता है ऊपर की तरफ। ये अपने इसमें डिफरेंस हो गया, इसलिए हमने दो बनाए अलग अलग, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो ये परतें हैं, कि तीसरी परत अपन रखते किस प्रकार से हैं। इससे पहले दूसरी परत है, इसके ऊपर तीसरी परत किस प्रकार रखेंगे, अगला पॉइंट है। पॉइंट है तीसरी परत की व्यवस्था। तीसरी परत कैसे रखते हैं, दो प्रकार से रखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तिका पर, चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या करते हैं कि इस प्रकार की रिक्तिका में क्या होता है कि अपने पास अवयवी कण, जैसे अपने पास दो परतें थी, ये अपने पास एक परत है, इसके नीचे दूसरी परत ये आ गई, इस पे ये दूसरी परत है, ऐसे गोला बना हुआ है, दूसरा ऐसे है, फिर ऐसे। इस प्रकार की व्यवस्था में अपने को चतुष्फलकीय रिक्तिका में इस चतुष्फलकीय रिक्तिका को अपने को कवर करना है, चतुष्फलकीय रिक्तिका को कवर करना है, तो इसके ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि ये चतुष्फलकीय रिक्तिका ढक जाए। तो नीचे वाली जो संरचना है, इसके जैसी सेम टू सेम संरचना उसके ऊपर आधारित करते हैं। जैसे मान लो अपने पास नीचे कैसी थी, ये लगातार ऐसे थे, लगातार ऐसी व्यवस्था थी, अब सेम व्यवस्था इसके ऊपर ऐसे कर दी, सेम बना दिया इसके ऊपर, और बीच में क्या है, अवयवी कण जो है बीच में इसके ऊपर रखे हुए, इस गोले पे रखे हुए,
ये रखेंगे, ये संरचना इसके ऊपर तो इसके ऊपर रखिए, ये इसके पास टच है, ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये यहाँ से टच है, ये यहाँ से है, और एक को बनाया इस यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो ये व्यवस्था किस प्रकार की, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। इसमें इस प्रकार की संरचना को जो संरचना बनती है वो संरचना बनती है हेक्सागोनल प्रकार की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं HCP। इस प्रकार की संरचना कौन सी कहलाती है, HCP। जैसे अपन बनाते हैं अवयव कण ये रखा है यहाँ पे, फिर एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ से यहाँ पे आ गया, और एक ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये ऐसा रखे हुए हैं, ये अवयव कण है। सेम स्ट्रक्चर जैसे बनाई ऊपर वाले वैसे सेम नीचे बना देंगे, सेम जो ऊपर है सेम टू सेम नीचे बनेगी। अब ये ऐसे कैटी है, ये कैटी आ जाएगी, अवयव कण आ गए यहाँ पे, ये यहाँ से तिरछी है, ये भी यहाँ से तिरछी आ गई, यहाँ सीधी है, ये सीधी आ गई, और ये लाइन टेढ़ी है तो ये लाइन टेढ़ी आ गई, यहाँ पे अवयव कण आ गई, ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गई, और ये यहाँ से मिल जाएगा, ये पॉइंट सेम संरचना बन जाएगी। इसके बीच में आ जाएगा चतुष्फलकीय रिक्ति का, बीच में ये अवयव कण। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो संरचना कौन सी कहलाती है, अष्टफलकीय। कौन सी कहलाती है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आ गया होगा। चतुष्फलकीय रिक्तिका में क्या करते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तिका को कवर करने के लिए नीचे वाली जो संरचना बना रखी है, नीचे जो परत रखी है सेम टू सेम परत, वो इस परत के ऊपर रखते हैं। मान लो परत ए मान ले, दूसरे को अपन बी मान ले, तो ये ए वाली परत जस्ट ऊपर आएगी, तो संरचना किस प्रकार की बन जाएगी, ए बी ए प्रकार की संरचना बनती है। जैसे ये बन गया ए, इसके बीच में आ गई, अवयव कण आ गए बीच में, इसको बी बोल दिया और इसको क्या बोल दिया ए। तो संरचना किस प्रकार की होगी, ए बी ए। मान लो इसको ए माना, बीच में बी आ गया और ये आ गया। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका में किस प्रकार की संरचना बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन बनता है, और अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या जो है, एक अवयवी कण है वो कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, 12 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 12। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या एक ही बात होती है, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इसकी संकुलन क्षमता पूछे तो संकुलन क्षमता इसकी होती है 74%। संकुलन क्षमता मतलब 74%। इतना परसेंट ये क्या करता है, कवर करके रखता है, और इसके बाकी बच गए 26%, वो क्या उसकी रिक्तिका है। आपको पूछे HCP की संकुलन क्षमता बताइए कितनी है, 74%। समन्वय संख्या पूछे तो 12, और आपको पूछे HCP की रिक्तिका कितनी है तो आएगा 26%। तो ये आपको चतुष्फलकीय रिक्तिका होगा। ये आपको डायग्राम बनाने सारे 1 2 दोनों डायग्राम बनाने। इसमें क्या लिखना आपको, इसमें चतुष्फलकीय रिक्तिका में ए बी ए प्रकार की संरचना बनती है। चतुष्फलकीय रिक्तिका में ए जो संरचना है उसके बीच में चतुष्फलकीय रिक्तिका को कवर करने के लिए सेम ए प्रकार की संरचना इसके ऊपर व्यवस्थित करते हैं, जिससे इनमें समन्वय संख्या कितनी आ गई, 12, और संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 74%। तो आप यहाँ पे लिख देना संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, 74%। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, 12, और रिक्तिका क्षमता कितनी हो जाएगी, 100 में से 74 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 26%। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, संकुलन क्षमता, समन्वय संख्या और रिक्तिका क्षमता। इसमें आपको HCP में अगर आपको एक अवयव कण के लिए पूछे तो कितना अपन भाग लेते हैं, तो उसके लिए अपन लिखेंगे, जैसे न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे तो उसमें HCP लिखाएगा क्वेश्चन में। मान लो एक प्रश्न आ गया, कोई भी प्रकार का अवयवी कण है वो HCP प्रकार की संरचना बनाता है, तो उसमें n का मान पूछे आपको, तो n का मान कितना रहेगा, 6। HCP के लिए n का मान कितना रहता है, 6 रहता है, ये ध्यान रखना है। HCP के लिए, इसके लिए HCP के लिए n का मान कितना होगा, 6। अब अपना देखते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका हो गई, इसके बाद में है अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका में भी संकुलन क्षमता सेम रहेगी, बी पॉइंट है।
अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका, अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या होता है कि अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ए जो संरचना है उसके केंद्र में जो ए परत बनाई है उसके अवयवी कण अष्टफलकीय रिक्तिका को कवर करने के लिए उसके ऊपर दूसरी परत लगाते हैं, तो वो दोनों परतें अलग अलग होती है। चतुष्फलकीय रिक्तिका में तो क्या था, ए परत और उसके बाद में बी परत थी अलग और ए परत सेम थी, तो ए भी ए प्रकार की संरचना बन गई। लेकिन अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या होती है कि तीनों संरचनाएं अलग अलग होती है। दूसरी संरचना एक अलग बनाई, जैसे इस प्रकार से बनाई हमने एक, और बीच में अवयवी कण आ गए, जैसे ये आ गए, यहाँ पे आ गया अवयवी कण, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ऊपर बीच में आ रही है अवयवी कण, और ऊपर जो संरचना ये नीचे तरफ है ऊपर उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये संरचना बन जाएगी उल्टा अपोजिट बन गया। ठीक है, ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये इसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ से ये इसको कर रहा है, यहाँ से इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। तो इस प्रकार की जो संरचना दिखाई दे रही है ये कौन सी प्रकार की है, ए बी सी प्रकार की। अष्टफलकीय रिक्तिका में ए बी सी प्रकार की संरचना बनती है, जिसे बोलते हैं सीसीपी, सीसीपी या एफसीसी। ये किसमें पाई जाती है, कॉपर और सिल्वर में, और एफसीपी किसमें पाई जाती है, मैग्नीशियम। एबीसी प्रकार की संरचना बनती है, देखो कैसे बनाएंगे, ये है अवयवी कणों की व्यवस्था, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। सेम जो ऊपर है वैसा का वैसा बनाएंगे, जैसे टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन बना दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन बना दी, अवयवी कण यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये अवयवी कण यहाँ लगे हुए हैं, तो ये संरचना से टेढ़ी है, यहाँ पे क्या आ गया, टेढ़ा आ गया, और फिर ये ऐसे है, ये ऐसे बन गया। इसमें अवयवी कण एक दो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की संरचना है वो कौन सी संरचना कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्तिका की। ये कौन सी संरचना होगी, सीसीपी या एफसीसी प्रकार की। इसमें आपको संकुलन क्षमता पूछे तो संकुलन क्षमता वो सेम रहेगी, जितनी एफसीपी की कितनी इसकी होगी, संकुलन क्षमता होगी कितनी, संकुलन क्षमता 74%। उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या कितनी है, 12। रिक्तिका पूछे तो रिक्तिका वही कितनी आ जाएगी, 100 में से 74 माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी, 26%। रिक्तिका आ गई 26% आ गई। अब इसमें आपको एन का मान पूछे तो एन का मान यहाँ पर अपन लेंगे 4, ये अपन न्यूमेरिकल की याद रखना, एन के लिए यहाँ पे कितना लेते हैं 4, उसके लिए कितना लेते हैं, एन का मान 6 लेते हैं। यह अष्टफलकीय रिक्तिका हो गई। इसके बाद में अगला पॉइंट है अंतराकाशीय चित्रों में रिक्तिकाएं जो है उनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी होती है। अंतराकाशीय छिद्र दो प्रकार के बताए आपको, तो पॉइंट लगाना, मतलब अंतराकाशीय छिद्र